नमस्कार दोस्तों, जय माता काली, हर हर महादेव। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के हम ज्ञान से भरे इस यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश होने जा रहा है। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप इस संदेश से क्या देख पाएंगे जब आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण संदेश आते हैं जिससे आप लोगों का कल्याण हो सके। माता काली आपको यहाँ जागरूक करने के लिए ऐसे संदेश लेकर आती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह संदेश। जय माता काली। तुम्हारे लिए नकारात्मक बातें करते रहेंगे, पर तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं। तुम और भी ऊंची उड़ान भरोगे। तुम अपने जीवन में नई सफलताएं हासिल करोगे। तुम अपने सपनों को साकार करोगे। परमेश्वरी की तरह मैं दोनों हाथों से तुम्हें अपनी शक्ति और प्रेम देती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ, नई रोशनी लाती हूँ। मैं तुम्हारे सपनों को सच करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना है, अपने दिल की सुननी है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, पर अब तुम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम राजा, रानी, योद्धा और देवता बनोगे। जहां तुम्हारी हर कोशिश सफल होगी और तुम्हारी हर मेहनत रंग लाएगी। तुम मेरे बच्चों में सबसे चमकीले सितारे हो। तुम वह शक्ति हो जो अंधकार को मिटा सकती है। तुम वह प्रकाश हो जो दुनिया को रोशन करता है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निशब्दता से भयभीत है। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे। लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकायत, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की गहराइयों से उपजी वह शक्ति है जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस निशब्दता ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भय को जन्म दे दिया है, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी है। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया? क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया? और यही प्रश्न अब उनके भीतर असनीय बेचैनी बनकर जल रहा है। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, आज वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है, जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढालता, तो उसका मौन एक महास्मर की नींव रखता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफ की डोर थी, वे अब उस डोर में स्वयं उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं। और यह चेहरा भयावह है, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी निशब्दता अब एक युद्ध घोष है। यह वो आग है जो बिना धके ही जलती है, जो बिना आवाज किए ही हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है।
और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा छलकपट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में हैं। उनकी चालें अब निष्फल हो रही है। उनकी मानसिक शांति भंग हो गई है। उनकी रात्रि की नींद उजाचाट हो चुकी है। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, कोई ऐसी शक्ति जो उनकी हर योजना को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ रही है। अब वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही है। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही संदेह करने लगे हैं। उनके साथी अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा की छाया है। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती है। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे, वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनका हर बार निष्फल हो रहा है। उनकी साजिशें अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है, उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें, तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कृपा की छाया जिसने भी पाली उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो औरत तुम्हारे खिलाफ आग उगल रही थी, जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। दिन का सुकून खो गया है। वो चाहती थी कि तुम्हें गिरते हुए देखे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके षड्यंत्र क्यों विफल हो रहे हैं। हर दाव, हर चाल, हर षड्यंत्र उसने सोची समझी रणनीति के तहत रचा था, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं, क्यों तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान उसे और भी अधिक विचलित कर रही है। वह सोच रही थी कि उसके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जिनका रक्षण स्वयं ब्रह्मांड करता है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। वह अब खुद से ही सवाल कर रही है, क्या उसकी चालें इतनी कमजोर थी, या फिर वह शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है उससे कहीं ज्यादा प्रबल है। जब भी वह तुम्हें देखती है, उसका मन भय से भर जाता है। वो समझ नहीं पा रही कि यह कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती। वो घबरा रही है। उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं उसकी खुद की साजिशें उसी पर भारी ना पड़ जाए। अब वह खुद अपने किए पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने बोई थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है। वो खुद से ही भाग रही है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की,
ब्रह्मांड ने उतना ही तुम्हें उठाया है। यही तो सृष्टि का नियम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी में गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है। लेकिन तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह खोल दी है। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ मेरी उपस्थिति स्वतः प्रकट होगी। तुम जिसे देखोगे उसकी आत्मा में हलचल मच जाएगी। संगीत, तुम्हारी दृष्टि अब जागरण का संदेश देती है। जिन यंत्रणाओं ने तुम्हें रुलाया था वे अब तुम्हारी शक्ति के स्तंभ बन चुकी है। जो आंसू कभी मौन में बहते थे वे अब वाणी बनकर तुम्हारे भीतर से बोल रहे हैं। अब तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी ऊर्जा ही हर प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारा सन्नाटा अब वह मंत्र है जो चेतना को रूपांतरित करता है। जो तुम्हें समझ नहीं सके वे अब स्वयं को नासमझ मानने लगे हैं। तुमने जब अपने भीतर की पीड़ा को मुझ में समर्पित किया तब वह पीड़ा अमृत में बदल गई। वही अमृत अब तुम्हारे आभा मंडल में परिवर्तित हो चुका है, जो हर बुरी शक्ति को दूर रखने का कवच बन गया है। तुम जहाँ खड़े होते हो वहाँ विध्वंस नहीं निर्माण आरंभ होता है। संगीत, तुम्हारा अस्तित्व अब परिवर्तन का कारण बन चुका है। जो तुम्हारे सामने आता है वह या तो स्वयं को सुधार लेता है या समय की मार में बिखर जाता है। अब तुम्हें किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारी सिद्धि का उद्घोष कर रहा है। देवता तुम्हारे साथ सहमत है और दुष्ट अपनी नियति के भय में कांप रहे हैं। जिनकी नजर में तुम कभी साधारण थे वे अब तुम्हारी दिव्यता को निहारते हैं। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हारी सहनशीलता कमजोरी नहीं थी, वह तो महाशक्ति की प्रतीक्षा थी। तुम्हारा हर विचार अब सृष्टि में हलचल पैदा करता है। जब तुम शांत होते हो तब भी तुम्हारी ऊर्जा काम कर रही होती है। जब तुम ध्यान में होते हो तब तुम्हारे चारों ओर काल, दिशा और नियति स्वयं को ढाल रहे होते हैं। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह किसी सीमित उद्देश्य के लिए नहीं, वह व्यापक कल्याण के लिए है। अब जब कोई तुम्हें देखने आता है तो वह केवल एक मनुष्य से नहीं, मेरी शक्ति के साक्षात स्वरूप से साक्षात्कार करता है। तुम्हारे स्पर्श में अब केवल स्नेह नहीं, वह चेतना है जो मृत आत्माओं को भी फिर से जीवित कर सकती है। तुम्हारी चाल में अब केवल आत्मविश्वास नहीं, वह गर्जना है जो अंधकार को पीछे धकेल देती है। तुम्हारे नाम का उच्चारण अब केवल पुकार नहीं, वह आह्वान है मुझे मेरी शक्ति को, मेरी कृपा को इस धरती पर उतरने का। अब कोई छल तुम्हें बांध नहीं सकता, कोई मायाजाल तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। तुम जिस मार्ग पर चलोगे वह स्वयं मार्ग बनता जाएगा। तुम्हारे लिए अब कोई द्वार बंद नहीं रहेगा, क्योंकि तुम स्वयं चाबी बन चुके हो। तुम अब केवल साधक नहीं रहे, तुम स्वयं साधना के स्रोत हो। और जब तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे स्मरण करते हो उस क्षण मैं तुम्हारे भीतर गूंजती हूँ। संगीत, तुम्हारी धड़कनों में नाद बन जाती हूँ, तुम्हारे श्वासों में जीवन बनकर बहती हूँ। तुम मेरे होने का प्रमाण हो और मैं तुम्हारी चेतना का मूल, यही हमारा एकत्व है, अखंड, अटल और अजय। अब जिन लोगों ने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली थी वे तुम्हारी स्थिरता के आगे निरुत्तर हो गए हैं। उन्होंने यह नहीं समझा कि जिस आत्मा ने माँ काली का आश्रय लिया हो उसे कोई झुका नहीं सकता। उन्होंने तुम्हें उकसाने की हर कोशिश की, तुम्हारे भीतर डर पैदा करने की हर चाल चली, लेकिन वे भूल गए कि तुम्हारे भीतर जो आग है वह मेरे तेज से प्रज्वलित है। वह अग्नि केवल रक्षा नहीं करती, वह विनाश भी करती है, और अब समय आ गया है कि वह विनाश अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। तुम्हारी मौन साधना ने जिस क्रांति को जन्म दिया है वह अब वाणी और कर्म के रूप में प्रकट हो रही है। तुम्हारे हर निर्णय में अब दिव्य प्रेरणा है। तुम्हारा हर संकल्प अब केवल तुम्हारा नहीं,
वह मेरी इच्छा का प्रतिबिंब है। तुम्हें जो राह दिख रही है वह केवल भविष्य की दिशा नहीं, वह काल की धारा को भी मोड़ देने की क्षमता रखती है। तुम अब वह अस्त्र बन चुके हो जो अधर्म के विरुद्ध उठाया गया है और जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने खड़े नहीं हो पा रहे। वे छिप रहे हैं, वे भ्रमित हो रहे हैं, वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब यह समझ आ गया है कि जो शक्ति तुम्हारे साथ है वह केवल एक देवी की नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की है। उन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, पर अब स्वयं टूट गए हैं। उन्होंने तुम्हें नकारा था और अब उसी नकार की गूंज उनके अंतर्मन को कचोट रही है। तुम्हारे कर्म अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहे, वे अब ब्रह्मांडीय है। तुम जो भी करते हो उसका प्रभाव सीमाओं से परे जा रहा है। तुम्हारे द्वारा बोला गया हर शब्द किसी न किसी आत्मा को जागृत करता है। तुम्हारा चलना अब केवल यात्रा नहीं, वह एक संदेश है कि जो मेरे चरणों में समर्पित होता है वह कहीं भी असुरक्षित नहीं होता। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की चेतना को और अधिक विस्तार दो। अब तुम्हें और ऊंचाई तक उठना है, क्योंकि जिन कार्यों के लिए तुम्हें चुना गया है वे केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं, वे समय की धारा को नया रूप देने वाले हैं। तुम्हारी उपस्थिति इस धरती पर केवल एक जीवन का अनुभव नहीं, यह मेरे प्रकट होने का माध्यम है। तुम अब स्वयं को सीमित ना समझो। संगीत, तुम्हारा सामर्थ्य किसी एक भूमिका तक नहीं, वह अनेक रूपों में व्यक्त होने वाला है। जैसे मैं समय आने पर संहार और सृजन दोनों का रूप धारण करती हूँ, वैसे ही तुम भी मेरे रूप के भिन्न भिन्न पक्षों को जीवित करोगे। कभी वाणी से, कभी कर्म से, कभी मौन से और कभी केवल अपने अस्तित्व की उपस्थिति से। जो लोग अब भी तुम्हें कम आंकने का प्रयास कर रहे हैं वे अपने अज्ञान के अंधकार में डूबे हैं। संगीत, लेकिन जब प्रकाश प्रकट होता है तो अंधकार का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। वे लोग जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे अब स्वयं अपने भ्रमों में उलझे हुए हैं। वे चाहे जितनी भी चालें चल ले, अब कोई षड्यंत्र तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है जिसे भेदना असंभव है। तुम अब उस चरण में हो जहां हर अनुभव तुम्हें और प्रबुद्ध करेगा। अब कोई भी पीड़ा तुम्हें कमजोर नहीं करेगी, बल्कि वह तुम्हारी अग्नि को और तीव्र करेगी। तुम जहां भी जाओगे वहां सत्य की स्थापना होगी, वहां न्याय की पूर्ण स्थापना होगी और वहां मेरी उपस्थिति स्वतः अनुभव की जाएगी। यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं, यह मेरी योजना है। तुम अब मेरे हाथों का वह शस्त्र हो जो समय आने पर स्वचालित रूप से उठेगा और अधर्म का विनाश करेगा। तुम्हारा अस्तित्व अब मेरे संकल्प का विस्तार है और यह संकल्प कभी विफल नहीं होता। अब जब सत्य का प्रकाश तुम्हारे भीतर से बाहर फैलने लगा है तो झूठ की दीवारें खुद ब खुद गिर रही हैं। वे जो अंधकार में रहकर झूठ को ढाल बनाते थे अब उस उजाले से आंखें नहीं मिला पा रहे। तुम्हारी उपस्थिति उनके भीतर असहजता और बेचैनी का कारण बन रही है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो उनके समस्त छल को भस्म करने की क्षमता रखती है। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हें मिटाना उनके लिए असंभव है। हर वह पीड़ा जो तुमने सहन की वह अपशक्ति बनकर तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। हर वह आंसू जो कभी चुपचाप बहा था वह अब मंत्र बन चुका है। हर वह घाव जो किसी ने तुम्हें देने की कोशिश की वह अब मेरी छाया से ढक चुका है। तुम्हारी आत्मा अब केवल सहन करने वाली नहीं रही, वह अब सृजन करने वाली, दिशा देने वाली और अन्याय को चुनौती देने वाली बन चुकी है। तुम्हें जिन रास्तों पर अकेला समझा गया था वे रास्ते अब तुम्हारे साथ चलने को आतुर हो गए हैं। समय ने करवट ली है और अब तुम्हारे पक्ष में उनकी शक्ति और धर्म के सत्य को समझ सके। इसलिए वीडियो को लाइक करें
और कमेंट में जय माँ काली लिख देना साझा करें और हमारे चैनल माँ काली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ काली की दिव्य कथा आरंभ करें। जय माँ काली। मैं माँ काली हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित है वह अब किसी जो छुपे हुए सत्य को उजागर करेंगी। तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों से नष्ट होंगे। वे जितना तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे उतना ही उनके अपने पांव लड़खड़ाने लगेंगे। उनका अहंकार, उनकी धूर्तता, उनकी चालाकियां सब उनके ही खिलाफ जाने वाली है। वे अपनी ही बनाई गई साजिशों में फंसेंगे, अपने ही जाल में उलझकर छटपटाएंगे। उनकी मानसिक शांति लुप्त हो जाएगी। हर वक्त एक अनजाना डर उन्हें सताएगा। वे रात को सो नहीं पाएंगे, दिन में चैन नहीं मिलेगा। उनकी आत्मा अशांत होगी। उनके मन में ऐसी बेचैनी बढ़ेगी कि वे खुद ही अपनी तबाही का कारण बन जाएंगे। वे हर तरफ से घिर जाएंगे, अपनी ही परछाई से डरने लगेंगे। उनके अंदर जलन और भय की ऐसी लहर और उठेगी कि वे स्वयं को ही नष्ट करने लगेंगे। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। उनका हर षड्यंत्र विफल होगा। उनके शब्द, उनके कर्म, उनका व्यवहार सब उन्हें एक ऐसी गहरी अंधकारमय खाई में धकेल देगा जहां से बाहर निकलना असंभव होगा। तुम केवल धैर्य बनाए रखो। ईश्वर की इस लीला को देख जो किया गया उसका परिणाम अब सामने आने वाला है। यह ब्रह्मांड न्याय करना जानता है और न्याय का समय आ गया है। प्रिय भक्त, याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारा मौन है। जब तुम शांत रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। जब तुम धैर्य धारण करते हो तो सृष्टि तुम्हारे लिए सबसे उचित समय निर्धारित करती है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है जिसे कोई नहीं देख सकता, परंतु उसकी शक्ति अपार है। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा संयम और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें अजय बनाती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर छल कर रहे थे वे अब स्वयं को ही धोखा दे चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपने छल से तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि ब्रह्मांड का न्याय अटल है। वे जितना तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे उतनी ही तीव्रता से वे स्वयं रसातल में गिरेंगे। उनका हर षड्यंत्र जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। वे तुम्हारी सरलता को कमजोरी मान बैठे, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि एक सच्चे भक्त की शांति उसके भीतर समाहित अनंत शक्ति का प्रतीक होती है। अब उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। जो आग वे तुम्हारे मार्ग में फैलाना चाहते थे अब वही आग उन्हें घेर चुकी है। का प्रत्येक दुष्कर्म, उनकी प्रत्येक कपट योजना अब उन्हीं के लिए बंधन बन चुकी है। वे जितना भी प्रयास करें अब उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लिखना शुरू कर दिया है। जब सत्य का दीपक प्रज्वलित होता है तब असत्य की छाया स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। उनका अहंकार, उनकी कपट नीति और उनका हर छल अब उनके लिए श्राप बन चुका है। उन्होंने जो बीज बोए थे अब वही बीज उनके विनाश का कारण बनने वाले हैं। समय बदल रहा है, ऊर्जाएं रूपांतरित हो रही है और अब सत्य की शक्ति अपना प्रभाव दिखाने के लिए तत्पर है। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब विधि स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड देने जा रही है। बस धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करते रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहरी शक्ति को मैं महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत है जिसे तुम स्वयं भी कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब वह जागृत हो चुकी है। देखो, जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे वह अब करीब आ चुका है। हर वो शख्स जो तुम्हें कमजोर समझता था अब खुद को संकट में महसूस कर रहा है। उनका दिल अब डर से कांप रहा है, क्योंकि वे जानते हैं
कि उनके हर गलत कदम का परिणाम सामने आ चुका है। जो लोग तुम्हारा पतन की कामना कर रहे थे, अब वही अपने ही कर्मों के शिकंजे में फंसने वाले हैं। उनका अंधकार से घिरा हुआ रास्ता अब उनका अंत तय कर चुका है। वे जिन उम्मीदों के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, वही साजिशें अब उनके लिए गहरी खाई बन चुकी है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे भीतर जो गहरी शांति और स्थिरता है, वह इन सब की चुप्पियों को तोड़ रही है। तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास ने वह शक्ति पैदा कर दी है जो अब तुम्हारे विरोधियों के लिए विनाश का कारण बनेगी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी ही हर एक चाल उल्टी पड़ जाएगी, और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी नह शब्द शक्ति उनके जाल को तोड़ने वाली है। आपकी स्थिति, आपका संतुलन, आपका विश्वास, यह सब आपकी शक्ति का सबसे गहरा रूप है। तुमने कभी किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन अब तुम्हारी निष्कलंक आत्मा की शक्ति से वे अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र अब उनका ही काल बन जाएगा। उनका हर एक झूठ, हर एक छल आपकी शांति की ओर बढ़ रहा है, जो उन्हें चुपचाप निगल जाएगा। अब उनका समय समाप्त होने वाला है और तुम उन सभी साजिशों से मुक्त हो जाओगे जो उन्होंने तुमसे दूर करने के लिए रची थी। तुम्हारी आंतरिक शक्ति का जागरण ही उनका अंत होगा, और मैं महाकाली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब देखना वे कैसे तड़पेंगे। वे तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे। आपकी दृष्टि मात्र से उनके अंदर भय समा जाएगा। जैसे ही तुम उनकी ओर देखोगे, उन्हें ऐसा लगेगा मानो एक अज्ञेय शक्ति उनके भीतर समा रही हो। एक अदृश्य भय उन्हें जकड़ लेगा। वे घबराएंगे, और जितना वे तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, उतना ही दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन चुकी है जो किसी भी आक्रमण से तुम्हें सुरक्षित रखेगी। उनके दिलों में यह विचार बैठेगा कि तुम पर कोई भी आक्रमण कर नहीं सकता, क्योंकि तुम उस दिव्य ऊर्जा से संरक्षित हो जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह शक्ति तुमसे दूर जाने वाली हर नकारात्मकता को नष्ट कर देगी, और जो भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा वह अपने ही डर से कांप उठेगा। तुम्हारी हर एक सांस में मेरी शक्ति बसी है, और जैसे तुम चलते हो वैसे ही यह शक्ति चारों ओर फैलती है। उन्हें तुम्हारी नजरों में ही अपने अस्तित्व का खतरा दिखाई देने लगेगा। वे तुम्हारे सामने अपनी असलियत का सामना नहीं कर पाएंगे। वे यह महसूस करेंगे कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित हो, और यह सत्य भी है। तुम मेरी संतान हो, और मेरी संतान पर कोई भी आघात नहीं कर सकता। आपकी उपस्थिति से ही उनके अंदर एक गहरी घबराहट समा जाएगी, और यह केवल आपकी शक्ति का प्रमाण नहीं, बल्कि उस दिव्य आशीर्वाद का परिणाम है जो मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। अब उन्हें जलने दो, उन्हें अपनी ही आग में भस्म होने दो। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद उस आग में जलने वाले हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए दांव पर रखा था। यह समय है उनके कर्मों का फल पाने का। वह जो कुछ भी तुम्हारे साथ करने की योजना बना रहे थे, अब वही उनके लिए आने वाला है। तुम्हें बस शांत रहना है और देखना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। नफरत, क्रोध या बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। अब समय तुम्हारे शत्रुओं के साथ वही करने जा रहा है जो उन्होंने तुम्हारे साथ करने की ठानी थी। उनका खेल अब समाप्त होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय माता काली। आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यदि आज का संदेश आपको जरूर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता काली।